प्रिय संस्कृत मित्राणे, नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर निःशतकम में विद्युत पद्धति की व्याख्या चल रही है। शार्दूल विक्रीडक छंद में अगला श्लोक है। विद्या की महिमा का वर्णन किया गया है। आइए शार्दूल विक्रीडक छंद में गाते हैं कि सूर्या स्वैरयदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। यह तो लक्षण है। आइए उसी लक्षण पर इस श्लोक को पढ़ते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्। विद्या भोग करे यशः सुख करे विद्या गुरुणां गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम्। विद्या विहीनः पशु विद्या विहीनः पशु। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम्। यह जो विद्या नाम है, यह नर तो रूपम अधिकम नरस। मनुष्य कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, नक चपटा हो, छोटा मुख वाला हो, छोटी आँखों वाला हो, छोटे छोटे कान हो, वह उस रूप को कैसा स्वरूप हो, यदि उसके पास विद्या है तो वही रूप है, वही उसकी सुंदरता है। आप सोचो कि अच्छे चेहरे की बनावट से हमारी सुंदरता बढ़ेगी, तो भर्तृहरि ने कहा नहीं। अच्छे स्वरूप से, गोरेपन से, बढ़िया बाल रखने से नर की सुंदरता नहीं बढ़ती। विद्या ही एक ऐसी चीज़ है, मनुष्य का कैसा स्वरूप हो वह रूपवान हो जाएगा। रूप अधिकम नरस्य विद्या, अर्थात विद्या एक ऐसी चीज़ है कि नर को, मनुष्य को रूपवान बना देती है, सुंदरता ला देती है उसमें। सभी लोग उसे पसंद करते हैं। और बताया प्रच्छन्नम गुप्त धनम, दिखाई न देने वाला गुप्त धन है। समाज में बैठे हो, आपके पास कैसी धन है कि नहीं है, यह तो जानता होगा समाज, क्योंकि अपने समाज में जब भी जाओगे आपके पास कितना पैसा सब जानते होंगे। लेकिन विद्या रूपी धन कितना है, जब आप बोलोगे, जब उस समाज में अपनी बातों को कहोगे, उस बात से ही पता चल जाएगा कि आपके पास विद्या है। वह भी आपको विद्या सम्मान दिलाएगी। इसीलिए यह गुप्त धन है, कोई नहीं जानता कि हम कितने बड़े धनवान हैं। और दूसरी लाइन में बताया कि विद्या भोग करे यशः सुख करे। विद्या भोग कराती है, विद्या यश बढ़ाती है और यश के साथ साथ सुख को बढ़ाती है। कि यदि आपके पास विद्या है तो यह आपको भोग, अच्छी अच्छी चीज़ों का उपभोग करना सिखाएगी। आप जैसे देखते होंगे जिसके पास विद्या है, भोग का अर्थ यही हुआ कि यह आपके ऐश्वर्य को बढ़ाएगी, आपके यश को बढ़ाएगी। कालिदास आदि क्या है, यश के लिए। और विद्या कि कुछ लोग श्लोक करते, उसका उन्हें पैसा मिलता, पैसा मिलेगा तो उस पैसे का वो भोग करेंगे। बहुत से ऐसे ऐसे राइटर हैं, ऐसे ऐसे लेखक हैं कि वो एक एक गाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हैं, उसी पैसे का वह भोग कर रहे हैं। यश भी हो रहा है और उस पैसे से वह सुख भोग रहे हैं। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा कि विद्या भोग करे यशः सुख करे विद्या गुरुणाम गुरु। कि जिससे आप विद्या सीख रहे हो उस गुरु की भी गुरु है, माने उस गुरु का भी कोई गुरु होगा, उस गुरु का भी कोई गुरु होगा। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा कि विद्या गुरुणां गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। यह ऊपर के पायदानों में बढ़ती जाएगी।
और तीसरी लाइन में बताया कि विद्या बंधुजनों विदेश गमने। विद्या विदेश गमन में, जब आप विदेशों में जाओगे आपके लिए बंधु बांधव के समान वो व्यवहार करेगी। कोई नर्तक है, कोई कलाकार है, कोई डांसर है, विदेशों में जब नाचने के लिए बुलाया जाता है सब लोग उसे देखने आते, बंधु बांधव जैसा आपको व्यवहार करेंगे, बंधु बांधव जैसा आपको भाव देंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई हमारा भाई हमें बुला रहा हो, ऐसा लगेगा कि कोई हमारा उत्साह जैसे परिवार वाले बढ़ाते हैं, हमारे भाई लोग, हम अपने लोग बढ़ाते हैं, उसी तरह विदेशों में भी आपके चाहने वाले आपका उत्साह बढ़ाएंगे। यह है विद्या। विद्या का मतलब यह नहीं कि केवल किताब पढ़ना, विद्या कई प्रकार की हो सकती है। कोई नाचने में निपुण है, कोई नृत्य कला में निपुण है, कोई कला में है तो कोई संगीत में, कोई गायन के क्षेत्र में है, कोई गायन और वादन के क्षेत्र में है, बजाते भी बढ़िया हैं और गाते भी बढ़िया हैं, कोई गाता भी है और नाचता भी है, दोनों कला। ऐसी कलाएं होंगी तो विदेशों में यदि वह जाएंगे तो वहाँ के लोग बंधु बांधव जैसा व्यवहार करेंगे। यह है विद्या का लक्षण। यह है विद्या कि आपके अंदर कोई भी गुण होगा, कोई भी विद्या होगी तो वह विदेश में बंधु बांधव जैसा व्यवहार करेगी। लोग अपनत्व के भाव से तुम्हें देखेंगे। और विद्या परा देवता, और विद्या ही परा देवता है, यही हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताती है। और बताया कि विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं के यहाँ विद्या की पूजा होती है, न ही धनम, धन की पूजा नहीं होती, विद्या आदि की पूजा होती है। राजाओं के यहाँ जो नवरत्न होते थे, अकबर बीरबल बुद्धिमान था, विद्या थी उसके पास, ज्ञान था, इसीलिए अकबर के यहाँ वह रहता था। राजाओं के यहाँ विद्या जो जानकार होगा उसी की पूजा होगी, धनवान की नहीं होगी। तो इसीलिए चौथी लाइन में बताया कि विद्या राजसु नहीं, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम। विद्या राजाओं के यहाँ पूजी जाती है, ना कि धन। और अंत में बताया विद्या विहीन है पशु, जो विद्या से हीन है, विहीन है, वह पशु के समान है। लेकिन भर्तृहरि ने यह नहीं बताया कि कौन सा पशु, जो जैसा है आप समझ लो, जो आपके व्यवहार में जैसा व्यवहार करता होगा, विद्या से हीन पुरुष जैसा व्यवहार आपके साथ करता होगा वही पशु समझ लेना। यह लिखा ही नहीं कि कौन सा पशु, बस इतना ही कह दिया कि वह पशु के समान है। अर्थ क्लियर हो गया। विद्या की महिमा बताई गई कि आखिर विद्या क्या है, कि विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम, विद्या मनुष्य में रूप की सुंदरता को बढ़ाती है। मनुष्य कैसा भी हो, यदि विद्या है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। विद्या रूप है, सुंदरता है। चाहे मनुष्य लाख काला हो, लेकिन विद्या है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। लोग उसे सम्मान देते हैं, लोग उसे चाहते हैं, लोग उसे बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा विद्वान आ गया जो आज हमें मिलने की आन पड़ी, हमसे ज़्यादा जानकार है। और दिया है प्रच्छन्नम गुप्त धनम, यह आपका छिपा हुआ धन है। और विद्या भोग को भी कराती है, यश को भी बढ़ाती है और सुख भी प्रदान करती है। बहुत सारे आप समाज में देखते होंगे कि जो विद्या से युक्त हैं वह भोग भी कर रहे हैं, उनका नाम भी हो रहा है और सुख भी पर करें। देखिए जितने भी हमारे एक्टर हैं उनके अंदर किसी चीज़ को व्यक्त करने की विद्या है। रोना है रो रहे हैं, हंसना है हंस रहे हैं, क्रोधित चेहरा दिखाना है क्रोधित चेहरा दिखा रहे हैं। हर व्यक्ति में ऐसा गुण नहीं पाया जाता, इसीलिए वो पैसे वाले हैं, वो भोग कर रहे हैं धन का, और वो करोड़ों रुपया एक एक जो है फिल्म का लेते हैं। ये विद्या है। और विद्या गुरु राम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या हमारी विदेश में बंधु बांधव है। और विद्या परा देवता, देवता है विद्या हमारे लिए, क्या है, ईश्वर है। और विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, ना कि धन पूजा जाता है। इसीलिए भर्तृहरि ने अंत में कहा कि विद्या विहीन है पशु, कि विद्या से जो हीन है विहीन है वह पशु के समान है। आइए एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए
कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तो आइए बोलिए शार्दूल विक्रीड छंद है कि विद्या नाम नरस्य रूपधिकम। अब इसको शार्दूल देखो कई प्रकार शार्दूल भी कोई चढ़ाव उतार में गाया जाता है, लेकिन जैसे सूर्या शैरय दिमः सजौ सततेगा वेद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं वेद्या भोग करे यशः सुख करी वेद्या गुरुणां गुरुः विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।